उपचुनाव सर पर है और अब साधे जाएंगे वो जातीय समीकरण जिनको साधना पार्टियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी बीच मानने मनाने की तैयारियां भी की जाती है, लेकिन तब क्या हो जब सबसे बड़ा वोट बैंक ही आपसे नाराज हो जाए। जी हाँ, बात चल रही है गुर्जर वोट बैंक की, जिनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को। क्या रहेंगी इसके पीछे की वजह, और क्या वाकई में ये नाराजगी भारी पड़ने वाली है कितनी बीजेपी को, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ इस बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मुनेश गुर्जर वाला जो उपक्रम चल रहा है, जो भ्रष्टाचार का उनको अब एन मौका आ गया है कि अब कभी भी फैसला हो सकता है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, उनके पति पर लगे हैं, तमाम तरह की कार्यवाही को देखकर गुर्जर समाज कहीं ना कहीं असमंजस में आ गया है, रोष व्याप्त उनमें हो गया है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और बोला कि ये सख्त से सख्त जो कार्यवाही की जा रही है वो गलत है, उन्हें गलत इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को गुर्जरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है उपचुनाव में? देखिए, क्या होता है जब डोर नाजुक होती है तो उसे खींचना नहीं चाहिए। बीजेपी ने जो टाइमिंग चुना है वो राजनीतिक सुसाइड करने वाला टाइमिंग है। हालांकि अगर आप इस पूरे उपक्रम को देखें, पूरे टाइमलाइन को देखें, तो यहाँ बीजेपी कहीं पर भी गलत नहीं है, क्योंकि एसीबी ने छापा कब मारा था गहलोत के राज में जी। रंगे हाथों पकड़े गए थे इनके पति, पट्टे के अवैध देते हुए, कागज और पैसे लेते हुए। अब रंगे हाथों अगर किसी को पकड़ा गया है, वो भी कांग्रेस के राज में, जब ये कांग्रेस की मेयर है, उसके बावजूद आगे की अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई थी। बीजेपी सरकार ने तो केवल अभियोजन स्वीकृति देने का काम किया है। आप देखिए, अगर गुर्जरों के खिलाफ होते तो दूसरी मेयर भी तो गुर्जर है, सौम्या गुर्जर। लेकिन ये सब कुछ कहने के साथ साथ जब गुर्जर समाज ऑलरेडी बीजेपी से नाखुश हो, जब गुर्जर समाज ने ऑलरेडी ये कह दिया हो कि आपने कोई अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिया और हम उसको लेकर बहुत नाराज हैं, दिया एक स्टेट मिनिस्टर, ऐसे में ये कार्रवाई करना उस धागे को खींचने जैसा है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाजुक है, और बीजेपी ने वो काम कर दिया है। तो हम पहले से जानते हैं कि उपचुनाव में कोई सीट तो बीजेपी की आ नहीं रही, ऊपर से ऐसा काम कर देना ये बीजेपी को और ज्यादा नाराज कर सकता है। वो भी तब जब किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता को आप ऑलरेडी नाराज कर चुके हो, वो अपना इस्तीफा जो है स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी दे नहीं रही, ये मान मनोबल में 2 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। तो आपसे मीणा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये सब तो दुखी है ही, और गुर्जर भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के भरोसे ही बीजेपी के साथ थे। वहां से भी आपका भरोसा टूट गया, आपके किसी नेता को कैबिनेट मिनिस्टर का भी पोस्ट नहीं दिया, स्टेट मिनिस्टर का दिया, वो भी शक्तिहीन करके, वहां से भी आपका भरोसा टूट गया, और उसके बाद अभियोजन स्वीकृति भी आपने दे दी मुनेश गुर्जर पर। तो यहां से भी वो नाजुक डोर जो है वो टूटने की कगार पर आ चुकी है। ऐसे में गुर्जर समाज बीजेपी का अब कितना साथ देगा, ये वाकई बड़ा सवाल उठ चुका है। और उपचुनाव में अगर परफॉर्मेंस ऐसी रही जी, जो कि यथासंभव है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। नहीं तो राजस्थान में अब आगे बीजेपी कैसे रह पाती है, क्या होता है, ये वाकई बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन इसी बीच आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी अपने राष्ट्रीय सचिवों की घोषणा की, उनके नामों की, तो धीरज गुर्जर का नाम उन्होंने चुना था, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि गुर्जर एक भोली भाली कौम मानी जाती है और भावनात्मक जुड़ाव काफी महसूस करती है, तब जाकर ये। देखिए, सचिन पायलट को जिस तरह की तवज्जो दी है, सबसे पहले तो गुर्जर समाज उससे खुश है। अशोक गहलोत को जिस तरह से नदारद किया है, क्योंकि गुर्जरों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई अशोक गहलोत ने ही की थी, उनको जिस तरह से साइडलाइन किया है कांग्रेस ने, उससे गुर्जर खुश है। गुर्जर खुश हैं
सचिव बनाए जाने से भी, जिस तरह से धीरज गुर्जर को बनाया है। तो कांग्रेस की स्थिति में जो सुधार हुआ है वो सचिन पायलट जैसे नेताओं की रिकमेंडेशन मानकर, जो अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करने की वजह से ही हुआ है। और बीजेपी में जो खराबा हुआ है वो भी पता नहीं किसकी सलाह मानते हुए जो खराब सोशल इंजीनियरिंग करी है उसकी वजह से हुआ है। जबकि बीजेपी के पास सोशल इंजीनियरिंग करने के उस्ताद पुरोधा राजनीति के चंद्रराज सिंघवी जैसे लोग हैं, लेकिन उनकी सलाह उन्होंने नहीं ली। तो अब बीजेपी की हालत बहुत खराब होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आप भी क्या इस कहावत में यकीन रखते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि पूत के पग पालने ही दिख जाते हैं, वैसे ही इस सरकार के भी दिख रहे हैं आने वाले 5 सालों के? अगर हम बात करें, जिस तरीके से राजस्थान में रिवाज चलती आती है, एक दफे बीजेपी एक दफे कांग्रेस, तो आपको उसके आसार क्या अभी से ही नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ तो अभी ये हालत हो रही है सरकार के आने के कुछ महीने बाद ही कि अंतरकलह टॉप पर है, नॉन एक्सपीरियंस चीजें टॉप पर है, और उसके अलावा विधानसभा में इतनी बुरी हालत है जी, ग्रामीण जगह पर विकास हो ही नहीं रहा है। ऐसे में जनता अगर क्रोधित हो गई तो ये 5 साल भी पूरे कर पाएगी कि नहीं सरकार, ये भी एक सवाल है। आपसे वसुंधरा राजे नाराजगी में 2 मीटिंग्स में बहुत कुछ बोल चुकी हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपनी साफ तौर पर नाराजगी दिखाई चुके हैं। सीनियर कोई भी विधायक जो है वो खास कोई दिखता नहीं। राठौड़ जो है वो अपनी नाराजगी गाये बगाए दिखाते रहते हैं, उनके समर्थक उनकी नाराजगी दिखाते रहते हैं। राजपूत नाराज, जाट नाराज, गुर्जर नाराज, सब लोग नाराज। सतीश पूनिया को साइडलाइन करने से जाट पूरी तरह से नाराज जी। राजपूत तो कई बार ये नाराजगी दिखाई चुके हैं। तो ऐसे में या तो बीजेपी मिडिल ऑफ द टेन्योर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल करे, और नहीं तो जनता का गुस्सा जो है, जनता का पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। और ऐसे में क्या होगा भविष्य 5 साल के बाद सोचने से बेहतर है ये 5 साल चलेंगे कि नहीं, ये सोचना जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तरह के समाजों को नाराज करते हुए जो सोशल इंजीनियरिंग पूरी बिगड़ चुकी है बीजेपी, उसको फिर से बनाने के लिए प्रयास करने होंगे, तब जाकर 5 साल बाद अपना चेहरा आप जनता को दिखा पाएंगे। क्योंकि जनता आजकल इतना वक्त नहीं लगाती फैसला करने में, वो तुरंत फैसला कर लेती है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, खुद के कार्यकर्ता और विधायक तक नाराज चल रहे हैं बीजेपी के, तो जनता क्या मूड में रहेगी ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है संभलने का, क्योंकि आगे अगर आप इसको नजरअंदाज करते हुए चले जाएंगे तो फिर वक्त जनता आपको नहीं देगी। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर, जरूर बताइएगा कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।